Hi students, number can be either real or imaginary. Number can be either rational or irrational. Number can be either prime or composite. Every number which we can represent on the number line is real number. प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। प्यारे बच्चों, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। प्यारे बच्चों, अपनी दिनचर्या के अंदर हम अक्सर इन काउंटिंग नंबर का ही यूज करते हैं। हम शॉप में जाते हैं, 2 पेन खरीदते हैं, 500 ग्राम चीनी खरीदते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, ये काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एन। होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बस नेचुरल नंबर में एक होल ऐड कर दो, माना 0 ऐड कर दो, तो आपके नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स बन जाएंगे। द नेचुरल नंबर्स along with the 0 are called whole numbers, and collection of all the whole numbers represented by a capital letter W. Integers, number which can be represented on the number line but doesn't include any fraction. प्यारे बच्चों, वो नंबर जो हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, पर वो किसी फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। 0 की राइट दिशा की तरफ वो नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 की लेफ्ट दिशा की तरफ वो नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, collection of all the integers represented by capital letter Z. प्यारे बच्चों, rational numbers, the numbers which can be expressed in the form of P by Q, where denominator can never be equal to 0, are known as rational numbers. प्यारे बच्चों, ऐसे numbers जिनको हम रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहां पर डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का वो 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। प्यारे बच्चों, इसको जानने के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर जानने से पहले आपको इस बात का खास ध्यान होना चाहिए कि क्या आपका रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? अगर आपके रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तब आपका रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर माना जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है, इसलिए ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। प्यारे बच्चों, 3 to the 6, 3 5 the 15, 2 by 5 is the rational number in the standard form. प्यारे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। प्यारे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर विल टर्मिनेट व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 and 5 ओनली। प्यारे बच्चों, या ऐसा कहें कि कुछ स्टेप्स के बाद जो डिवीजन प्रोसेस है वो समाप्त हो जाए, या कुछ ऐसा कहें कि जो रिमाइंडर है जब हम डिवाइड करें तो वो शून्य के बराबर आ जाए, वो 0 आ जाए। प्यारे बच्चों, तब आपका जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आएगा। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे जो रैशनल नंबर देखे हैं या देख रहे हो, उनके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं, प्यारे बच्चों, वो या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे।
प्यारे बच्चों, कभी भी किसी भी रैशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में देखते हो, तो वो रैशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज प्यारे बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की श्रेणी में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास 1/7, 1/9, 1/6, 1/3 are the rational number whose decimal expansion is non-terminating but repeating। प्यारे बच्चों, ये जितने भी रैशनल नंबर हैं, इनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और आते हैं, तो वो प्यारे बच्चों, वो रैशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की श्रेणी में चला जाएगा। या बच्चों, ऐसा कहें कि जो डिवीजन प्रोसेस है वो कभी समाप्त नहीं होती। डिवीजन करने के बाद कभी रिमाइंडर अगर 0 ना आए, तो प्यारे बच्चों, वो रैशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की श्रेणी में चला जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने देखा किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं, तो प्यारे बच्चों, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल की श्रेणी में आएगा। और अगर प्यारे बच्चों किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है, तो प्यारे बच्चों, वो रैशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की श्रेणी में चला जाता है। प्यारे बच्चों, 2 is a natural number, 0 is a whole number, -3 is an integer। प्यारे बच्चों, 2 is a natural number, 2 को मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0 को मैं 0/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ और -3 को मैं -3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, ये नेचुरल नंबर रैशनल भी है, ये होल नंबर रैशनल भी है, ये नेगेटिव इंटीजर रैशनल भी है। प्यारे बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर और एवरी इंटीजर प्यारे बच्चों रैशनल नंबर होता है। प्यारे बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Q। प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते, वो नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। प्यारे बच्चों, काफी फेमस एग्जाम्पल इरेशनल नंबर की आप सभी जानते हो, पाई। प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू को आप हजारों डेसिमल प्लेसेस तक अगर निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, पाई को हम P/Q की फॉर्म में लिखने में सक्षम ही नहीं है। माना कि पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही यूलर्स नंबर है जो कि एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यूज आप हजारों डेसिमल प्लेसेस तक निकालने की अगर कोशिश करें बड़ी क्लासेस के अंदर, तो आप देखेंगे कि कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहती है। प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। प्यारे बच्चों, √2, √3, √5, √7, √8, √11 सारे ही इरेशनल नंबर हैं। प्यारे बच्चों, √2 की, √3 की अगर आप वैल्यूज 50 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी यूनिक पैटर्न नहीं बनेगा। माना कि √2, √3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। प्यारे बच्चों, आप कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स को कैपिटल लेटर T और P से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स, एवरी नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर,
integer, rational number and irrational number is real number. प्यारे बच्चों, हम जानते हैं every natural number is whole number, every whole number is an integer, every integer is rational, but every rational number is not always natural, not always whole, not always an integer. क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं। प्यारे बच्चों, 5 आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि हम 5 को 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रैशनल नंबर के ही सबसेट्स हैं। प्यारे बच्चों, अगर नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररेशनल ही होगा। प्यारे बच्चों, collection of rational and irrational numbers are real numbers. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 ही हों तो वो रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि न्यूमिनेटर में 441 है और वंस प्लेस डिजिट 1 है और इसका मतलब ये हुआ कि 441 ना ही 2 से और ना ही 5 से डिवाइड होता है। आइए देखते हैं क्या ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर हम देखना चाहें तो वो क्या है कि जो वंस प्लेस डिजिट है 441 का, वो 1 है और 1 का जो डबल है, अगर हम उसको बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर वो बचा हुआ नंबर जो आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड हो जाए तो वो जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो इससे भावार्थ कुछ इस प्रकार का हुआ कि जो 7 है वो 441 का फैक्टर है, जैसे कि 7 6 द 42 और 7 3 द 21। और प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो 63 है वो ना ही 2 से और ना ही 5 से डिवाइड होता है। और प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, तो जो 2 की पावर और 5 की पावर की जो पॉजिटिव इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू होती है आफ्टर दैट डेसिमल प्लेसेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट करता है। तो इससे भावार्थ ये हुआ कि ये जो आपका रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर 7 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की वो टर्मिनेट करेगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करने के बाद अगर उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 हों तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद 2 या 5 में से जिस भी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू होती है आफ्टर दैट डेसिमल प्लेसेस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखें कि क्या आपका जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो 68 है और वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो प्यारे बच्चों, 4 17 द 68। तो
हमने अपने रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और देखा कि जो डिनोमिनेटर है उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से जो 2 की पावर है वो 111 है और 5 की जो पावर है वो 110 है। तो आप सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 2 या 5 में से जिस भी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू होती है आफ्टर दैट डेसिमल प्लेसेस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है आपका वो 111 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। प्यारे बच्चों, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 1 to 1 डिवाइडेड बाय 2 raised power 7 मल्टीप्लाई 5 raised power -8 विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस रैशनल नंबर की वो समाप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये जो रैशनल नंबर है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में हो तो प्यारे बच्चों जो 2 और 5 में मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है आफ्टर दैट डेसिमल प्लेसेस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस गलती से बचे, यहाँ पर 5 रेज पावर -8 है और हम 1/5 रेज पावर -8 को 5 रेज पावर 8 लिखने में सक्षम है। और आपने देखा डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज पावर 7 की फॉर्म में है और अब मल्टीप्लाई करके 5 रेज पावर 0 भी यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो 2 का पावर है वो 7 है और 5 का जो पावर है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 31 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 1/2। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 1/2 है जिसको हम √5 लिख सकते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल नहीं हो सकता, तो उसको रैशनल बनाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। हमने √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर बना है वो तकरीबन इस प्रकार बना है 31 मल्टीप्लाई √5 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 7 मल्टीप्लाई 5। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है उसका जो न्यूमिनेटर है वो √5 है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।